ईडी की विशेष कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। रायपुर जेल कोयला घोटाला के आरोपियों से ये जुड़ा फैसला आपको बता रहे हैं। वीआईपी ट्रीटमेंट की शिकायत पर कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया। अलग अलग जेल में अब रहेंगे कोयला, शराब, कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपी, यानी कि अब इनकी स्क्रूटनी होगी। अलग अलग जेल में इनको रखा जाएगा। शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर की अगर हम बात करें तो उनका अंबिकापुर जेल में ट्रांसफर हो चुका है। अनिल टुटेजा कांकेर जेल में रहेंगे। एपी त्रिपाठी की अगर हम बात करें तो उनको जगदलपुर जेल में रहने के निर्देश दिए गए हैं। कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपी मनोज सोनी को दंतेवाड़ा जेल में रखा गया है। तो कोयला घोटाले के मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी को जगदलपुर जेल, ईडी विशेष कोर्ट ने यह निर्देश दे दिए कि इन सबको आप भेजिए तत्काल प्रभाव से। वीआईपी ट्रीटमेंट की शिकायत पर कोर्ट का एक्शन सामने आएगा। तो जेल के भीतर वीवीआईपी ट्रीटमेंट कैसे इन अपराधियों को, आरोपियों को दिया जाता है, ये किसी से छुपा नहीं है, छिपा नहीं है। हर कोई जानता है कि वीवीआईपी ट्रीटमेंट कैसे इन आरोपियों को, घोटालेबाजों को अफसर की मदद से दिया जाता है। जेल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर भी कई बार सवाल उठे हैं। संवाददाता अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, जेल के भीतर हमने देखा कि कैसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट अपराधियों को, आरोपियों को मिलता है। आज तो हमने अस्पताल के भीतर भी देख ली जो तस्वीरें, वीडियो वायरल हुआ। अब वीवीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर कोर्ट सख्त हुआ। जो शराब घोटाले, कोयला घोटाले, कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपी हैं उनको अब दूसरी जेलों में शिफ्ट किया जाएगा, यानी कि एक जगह पर इन्हें अब नहीं रखा जाएगा। देखिए, बीएसटीवी ने पहले ही प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था कि जेल प्रशासन के भीतर कैसे जो बड़े और रसूखदार जो अपराधी होते हैं या आरोपी होते हैं, उनकी कैसे रसूखदारी के साथ वीआईपी ट्रीटमेंट उन्हें दिया जाता है। और इस खबर के बाद भी लगातार जेल प्रशासन के अंदर जो है खलबली मची हुई थी। और उसके बाद ईडी ने कि विशेष कोर्ट ने ये एक बड़ा फैसला जो है सुनाया, जहां पर रायपुर जेल में कोयला घोटाला, कस्टम मिलिंग और शराब घोटाले के जो आरोपियों को जो वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही थी, उसको लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। और इसके तहत अब इन जो आरोपी थे इसके कोयला घोटाले, शराब घोटाले और कस्टम मिलिंग के, इन सभी आरोपियों को रायपुर जेल के अलावा जो है अलग अलग जेल में रखने का फैसला जो है कोर्ट ने लिया है। और इसके हिसाब से शराब घोटाले के जो आरोपी है अनवर ढेबर, उनको अंबिकापुर जेल ट्रांसफर किया गया है। इसके साथ ही अनिल टुटेजा को कांकेर जेल, एपी त्रिपाठी को जगदलपुर जेल, कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपी मनोज सोनी को दंतेवाड़ा, कोयला घोटाले के मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी को जगदलपुर जेल ले जाने का जो फैसला है, निर्देश जो है कोर्ट ने दिया है। इस तरह से कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। लेकिन इन सबसे भी सवाल ये उठता है कि क्या केवल इन्हीं जो आरोपी हैं इनको ही वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था, या फिर और भी बड़े रसूखदार हैं, जो उद्योगपति हैं, जो कई ऐसे बड़े आरोपी हैं जो जेल में बंद है, क्या उन्हें भी इस तरह से जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है? ये भी जेल प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि पिछले लंबे समय से ऐसी जानकारी सूत्रों के माध्यम से मिल रही थी कि रायपुर सेंट्रल जेल में। बिल्कुल अविनाश, तो बीएसटीवी की खबर का ये बड़ा असर आप कह सकते हैं प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर, जिस तरह से बीएसटीवी ने पूरी खबर दिखाई। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।